नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑन फूड आइटम्स, जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया था ये वाला 26/2022 और उसमें फूड आइटम्स के ऊपर लगा दिया गया था जीएसटी। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि उसके क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं और हम कैसे समझ सकते हैं कि जीएसटी कैसे लग जाएगा फूड आइटम्स के ऊपर। मैंने कई सारे वीडियोस देखे इस टॉपिक के ऊपर और कुछ सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक फ़्लो चार्ट और एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊं। तो मैंने फ़्लो चार्ट यहाँ पर मुझे मिल गया है। एक फ़्लो चार्ट मैं बना भी रहा था इसको, बट मुझे एक फ़्लो चार्ट ये मिल गया था। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। तो इस फ़्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा और पहले हम लोग ये वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं लीगल प्रोविजंस। बहुत जल्दी से, देर नहीं करेंगे, फटाफट आपको लीगल प्रोविजन समझाते हैं, फिर फ्लो चार्ट पर समझते हैं ताकि आपको दोनों कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे हम लोग। तो जो जीएसटी ऑन फूड आइटम्स लग रहा है, ये लग रहा है नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 से। दो टेस्ट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो लीगल टेक्स्ट है उन्होंने अब दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। मतलब वहाँ पर जो लीगल टेक्स्ट है वो कहता है कि आपका जो सामान है, आपका जो गुड्स हैं, वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड होना चाहिए। प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड जो है उसकी कंडीशन ये भी है कि वो सेक्शन 2L लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में डिफ़ाइन किया गया है। प्री पैकेज का क्या मतलब है? प्री पैकेज का मतलब कि आपने कंज्यूमर के सामने सामान को पैक नहीं किया, पहले से पैक करके रखा हुआ है आपने। कंज्यूमर आपकी दुकान पर आता है और आप उसको वो पैकेट पकड़ा देते हैं। पैकेट आपने कहाँ पर तैयार किया? बैकएंड पे अपने वेयरहाउस में, अपने गोदाम में आपने तैयार किया है और वो पहले से ही आप उसको पैक करके रख चुके। उसके साथ एक कंडीशन है कि वो प्री पैकेज के साथ साथ लेबल्ड होना चाहिए। लेबल्ड का मतलब क्या? सिक्योरिटी लेबल उसके ऊपर होने चाहिए। और जो अगली इसमें टेस्ट आता है वो ये है कि उसके ऊपर डिक्लेरेशन भी लिखी होनी चाहिए। किसी सामान को यदि आपको ये देखना है कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट हैं। पहला वो तो ये कि वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड होना चाहिए, माने पहले से पैकेज्ड हो और उसके ऊपर सिक्योरिटी लेबल अफिक्स्ड हो और साथ में उसके डिक्लेरेशन भी दी गई हो। अब ये सारी बातें सेक्शन 2L ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर लिखी गई हैं और जीएसटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी कहता है कि इन सारी बातों को आप यहाँ से ही समझेंगे। तो हम चलते हैं अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या बात करनी है। तो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड का तो कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। प्री पैकेज मैंने आपको भी बताया कि पहले से सामान पैक होना चाहिए। डिक्लेरेशन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन रखती है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से। अब देखते हैं कि डिक्लेरेशन क्या क्या है। सबसे पहला जो डिक्लेरेशन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है वो बताती है रिटेल पैक के लिए कि भाई रिटेल पैक के ऊपर क्या डिक्लेरेशन लगेगा। वो बताती है सेक्शन 18 रेड विद रूल 3 एंड रूल 6 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स फॉर रिटेल पैक। मतलब यहाँ पर जो रिटेल पैक है वो रूल सेक्शन 18, रूल 3 और रूल 6 बताते हैं। रिटेल पैक का मतलब क्या है? रिटेल पैक वो पैक हुआ जो आप रिटेल शॉप पे बेचेंगे, सीधे कंज्यूमर को बेचेंगे। रिटेल शॉप जहाँ से एंड कंज्यूमर खरीदता है, वो छोटा सा जो पैकेट होगा वो रिटेल पैक का पैकेट कहलाएगा। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिक्लेरेशन देना है आपको, ये डिक्लेरेशन है। सबसे पहला तो नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए आपके उस सामान के ऊपर। नेम ऑफ कमोडिटी, आप कमोडिटी बताएं कि वो सामान क्या है। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितनी सामान है उसके अंदर। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस ऑफ गुड्स। ये सारा डिक्लेरेशन आपको देना ही देना है उस रिटेल पैक के ऊपर। इतने सारे जब आप डिक्लेरेशन दे देंगे तब वो एक रिटेल पैक एक महत्वपूर्ण हो जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट रिटेल पैक हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगने लगेगा। कब आपको नहीं देना है डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन नॉट टू बी गिवन इन फॉलोइंग केसेस।
इन केसेस में आपको रिटेल पैक पर डिक्लेरेशन नहीं देना है। ये रिटेल पैक के लिए है। जब वो पैकेज और लेबल गुड्स 25 किलो से या 25 लीटर से ज़्यादा हो, मोर देन, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर आपका वो पैकेज और लेबल गुड्स 25 किलो या 25 लीटर से ज़्यादा है तो आपको उस रिटेल पैक के ऊपर डिक्लेरेशन नहीं देना है। और अगर उस पर डिक्लेरेशन देना आपने बंद कर दिया, मतलब कि 25 किलो 25 लीटर से ज़्यादा है, डिक्लेरेशन नहीं देना है, तो वो जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि टेस्ट हैं दो, प्री पैकेज और लेबल्ड होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर डिक्लेरेशन दिया होना चाहिए। एक भी टेस्ट फेल हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि अब वो जीएसटी के बाहर हो गया। और जो दूसरा टेस्ट आता है रिटेल के लिए, वो है ये सेल टू इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बायर। जो इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बायर को आप देते हैं, जो कि सामान खरीदते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में, लॉट्स में, ऐसे लोगों के ऊपर डिक्लेरेशन आपको नहीं देना है। ऐसे पैकेज के ऊपर आपको कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देना है। चलिए, फिर भी आपसे मैं कहता हूँ, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड का पहला नंबर का टेस्ट था, दूसरा नंबर का टेस्ट था डिक्लेरेशन का। प्री पैकेज एंड लेबल्ड मैंने आपको बता दिया, डिक्लेरेशन भी मैंने आपको बताया, मगर ये था अभी रिटेल पैक का। अब हम समझते हैं कि होलसेल पैक की कंडीशंस क्या क्या हैं। अब आते हैं अपने होलसेल पैक के ऊपर। होलसेल पैक को जो डिफ़ाइन करता है वो रूल 24 उसकी कैटेगरी बताता है। यहाँ पर आपको कब कब डिक्लेरेशन देना है, आपको होलसेल पैक के लिए कब डिक्लेरेशन देना है। जब आप क्या करते हैं, सेल, डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन टू एन इंटरमीडियरी, मतलब आपने डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचा है, आपने किसी इंटरमीडियरी को बेचा है, आपने होलसेलर को बेचा है, और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिटेल पैक्स उस बड़े पैकेट के अंदर 10 से ज़्यादा हैं, 10 या 10 से ज़्यादा हैं, तब आपको डिक्लेरेशन दे देना है। इसका मतलब कि एक बड़ा बॉक्स होगा, एक बड़ा कार्टन होगा, उसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा के रिटेल पैक्स रखे हैं। आप किसको बेचेंगे? इंटरमीडियरी को देंगे आप। सेल, डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन टू इंटरमीडियरी, आपने एक बहुत बड़ा सा पैकेट बना लिया, उसके अंदर आपने 10 या उससे ज़्यादा के रिटेल पैक्स रख दिए, तो आपको ऐसे होलसेल सप्लाई के ऊपर भी डिक्लेरेशन दे देना है। अगला जो आता है बल्क पैकिंग फॉर रिटेल, तो अगर आपने रिटेल के लिए कोई बड़ी पैकिंग कर रखी है तो उसके ऊपर भी आपको डिक्लेरेशन दे देना है। ये होलसेल गुड्स के लिए है। होलसेल गुड्स पर डिक्लेरेशन आपको कब नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको डिक्लेरेशन नहीं देना है, इसका मतलब यहाँ पर जीएसटी लगना भी बंद हो जाएगा। इसीलिए डिक्लेरेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होलसेल गुड्स पर डिक्लेरेशन कब नहीं देना है? जब वो पैक आपका 10 ग्राम या 10 ml से कम हो। पैक इज़ अप टू 10 ग्राम्स और 10 ml। अगर 10 ग्राम 10 ml से कम का वो पैक है तो आपको होलसेल गुड्स पर कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है, जीएसटी नहीं लगेगा। फूड आइटम्स पैक्ड बाय रेस्टोरेंट, फूड आइटम जो रेस्टोरेंट पैक करके देता है उस पर भी कोई डिक्लेरेशन नहीं लगना है। स्पेसिफाइड ड्रग्स, ऐसी कुछ ड्रग्स जो स्पेसिफाई करी गई हैं उस पर भी आपको डिक्लेरेशन नहीं देना है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैक्ड इन क्वांटिटी ऑफ 50 kgs और मोर, अगर कोई आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है 50 किलो से ज़्यादा की उसकी पैकिंग है होलसेल गुड्स की, तो आपको उस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है। और जब डिक्लेरेशन आप नहीं देंगे तो इसका मतलब आपका दूसरा टेस्ट फेल हो गया, जीएसटी लगना बंद हो जाएगा। तो ये तो लीगल प्रोविज़न था। चलते हैं अपने फ्लो चार्ट के ऊपर। ये आपका फ्लो चार्ट यहाँ पर सामने खुला हुआ है। यहाँ पर बताया गया कि सेल ऑफ गुड्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस, फ्लोर, कर्ड एक्सेट्रा बाय मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर। कैटेगरी ये है। नंबर 1 जो आएगा आपका सोल्ड इन लूज फॉर्म और पैक्ड इन फ्रंट ऑफ द बायर। अभी आपको मैंने बताया कि प्री पैकेज नहीं है, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन थी प्री पैक वाली वो डिफीट हो गई। ये प्री पैक ही नहीं है, बैक एंड पे पैक आपने नहीं किया है, पैक्ड इन फ्रंट ऑफ बायर जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो जीएसटी आपका टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले से प्री पैक रखा है और डिक्लेरेशन आपको देनी है, ये 2 कंडीशंस होती हैं। प्री पैक ही नहीं है तो डिक्लेरेशन की बात ही नहीं आएगी। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, प्री पैकेज में आ गए हम लोग।
यहाँ तो आपने रिटेल कस्टमर के सामने सामने पैक किया, ये जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया। अब हम आते हैं कि आपने पैकेट बना लिया है और अब हम देखते हैं सोल्ड टू एंड कंज्यूमर रिटेल पैक्स। अब आपसे कंज्यूमर आया और वो कहता है कि सर हमें सामान दे दीजिए। अब रिटेल पैक वो मांग रहा है आपसे। रिटेल पैक अगर 25 किलो या 25 लीटर से कम है और अप टू, तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। मगर अगर रिटेल पैक आपका 25 किलो या 25 लीटर से ज़्यादा है तो ये आपका जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आप लेने गए हैं पनीर। अभी जो आपका पनीर है वो आपको लूज़ लेते हैं, नो जीएसटी। कुछ ब्रांड के भी पनीर आते हैं, जैसे मान लीजिए अमूल का पनीर आता है, तो क्योंकि अब वो अमूल का पनीर आधा किलो का मान लीजिए पैक है, वो ऑलरेडी पैक्ड है, तो यहाँ पर अब जीएसटी लगना चालू हो जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पर। अब आपने बेचा है इंटरमीडियरी को होलसेल पैक, और होलसेल पैक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिटेल पैक्स। मतलब कि रिटेल पैक जो है वो 25 किलो या 25 लीटर तक हैं, उससे कम है। यहाँ पर जीएसटी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर कि होलसेल पैक के अंदर ये वाले देखिए 10 या उससे ज़्यादा के रिटेल पैक्स हैं तो आप पर जीएसटी लगता है। वही बात यहाँ पर आ गई, होलसेल पैक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिटेल पैक्स। रिटेल पैक वो भी 25 किलो 25 लीटर तक के हैं तो जीएसटी लग जाएगा आपका। या होलसेल पैक इज़ अ सिंगल पैक ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 kg या 25 लीटर, तो यहाँ पर भी आपका जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। होलसेल पैक भी आपका अगर बड़ा है तो जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को बेचा है तो पूरा ही पूरा एग्जेम्प्ट है। अभी मैंने आपसे अभी बात करी थी, ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर पूरा आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया। या फिर अगर आपने सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10 ग्राम्स 10 ml, मतलब आपने होलसेल के अंदर भी 10 ग्राम्स या 10 ml के पैक बनाए हुए हैं, छोटे छोटे पैक्स हैं, तो आपका यहाँ पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो ये हमारा एक फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट हमको हमारे कमिश्नर साहब दानिश जी ने दिया था। हम भी अपना बनाना चाह रहे थे मगर मिल गया तो हमने कहा यही वाला यूज़ कर लें, अच्छा है फ़्लो चार्ट। तो इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या लीगल प्रोविजंस हैं और कहाँ कहाँ पर अपना जीएसटी लगना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सेशन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि कब कब जीएसटी लगना है। कंटेंट अच्छा लगता हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।